एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने सोचा बहुत दिन से मोटिवेशन स्टोरीज चल रही हैं, आप लोग मोटिवेशन स्टोरी सुनते सुनते थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो आज कुछ चेंज करती हूँ। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत फ़नी होने वाली है और उस स्टोरी को सुनकर आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो है एक किसान की और उसके बेटे की। तो कहने को तो ये स्टोरी एक किसान की और बेटे की है, लेकिन उसका बेटा कितना शातिर था या फिर उसका बेटा कितना दिमाग वाला था, ऐसे आइडिया दे देता है किसी भी चीज़ का। तो आगे हम ये स्टोरी में देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी आगे कहानी की तरफ। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है कि एक किसान था। तो जो किसान था वो खेती करता था। ऑब्वियस है कि किसान खेती ही करेगा। तो वो किसान का जो घर था गांव में, तो उसके गांव से घर से थोड़ी दूर उसका खेत था। तो किसान बहुत थोड़ा बुजुर्ग टाइप का ही था, लेकिन वो अकेला था कमाने वाला। तो फिर वो जाता था, क्या नाम है, खेत पे जाता था, खेत पे काम करता था, खूब काम करता था। और मतलब खुशी ये थी, उसके उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक बेटा था, लेकिन एक बदकिस्मती भी थी कि वो बेटा इतना नालायक था कि वो जेल में था। तो वो बेटा उसका जेल में था, तो बेचारे को अकेले खेती बाड़ी करनी पड़ती थी। तो बेचारा लगा रहता था दिन और रात। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लेबर रख के खेती करा ले, तो वो लगा रहता था। थोड़ा बहुत जो पैसे आते थे खेती किसानी से, तो वो अपना घर का खर्चा चलाता था, बेटे को खाना वाना भेजता रहता था। तो उसका बेटा जो है वो जेल में बंद था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसी खेती कर रहा था, खेती वेती करके अनाज वनाज कट गया। अनाज कट के उसने बेच दिया आराम से। बेटे को अपना मतलब बेटे से मिलने गया, मिल के आया, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मतलब उसका जो खेत था वो अब सारा अनाज कट चुका था। फिर एक महीने बाद जब एक फसल लगने का टाइम आया, तो जो वो था, ज़मीन जो होती है खेत की, वो एकदम टाइट हो चुकी थी। तो उसको खोदा जाता है, मतलब उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे यार, मैं भूल रही हूँ उसको। मतलब खोदते हैं, मतलब गोड़ा जाता है, गोड़ना कहते हैं उसको। तो उसकी वो खुदाई होनी थी, खेत की जुताई, है ना, बोलते हैं जुताई होनी थी। तो वो उसको मिट्टी को ढीला करते हैं, तब उसमें बीज बोते हैं। तो अब वो किसान बीज तो ले आया, लेकिन अब वो खेत वो इतना बुढ़ा था, मतलब इतना ज़्यादा उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। काफ़ी साल ऐसे निकलते गए किसानी करते करते, तो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो वो सोच रहा था मैं कैसे खेत जोतूंगा, मैं तो मुझसे नहीं हो रहा है। तो उसने बहुत सोचा, पर वो बेचारा हार के बैठ गया। तो फिर अब तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा अगर खेती नहीं होगी। तो अब जितना उसने कमाया था सारा एक महीने में ख़त्म हो गया, इतने सालों में। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी जेल में। उसके बेटे को वापस आने में भी एक साल बचा था, मतलब जितनी उसको सज़ा मिली थी अभी एक साल बाकी था। तो उसने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी जेल में कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे खेत पे काम नहीं हो रहा है, तो अब अपनी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अब कैसे काम चलेगा, तुम्हें तो अभी एक साल और है बाहर निकलने में। ऐसे करके उसने बहुत प्यार भरी चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी उस बेटे के पास पहुंच गई। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़ के वो मुस्कराया और उसने तुरंत एक आइडिया सूझा उसको, और उसने एक चिट्ठी में लिख के अपने आइडिया को उसके फादर के पास भेज दिया। तो उसने क्या लिखा था उसमें चिट्ठी में कि आप पुलिस वालों से बोलो कि मेरे खेत में किसी ने बारूद छुपा रखा है, मेरे खेत में बारूद है। तो उसके फादर ने पहले तो सोचा किसान ने कि भाई ये क्या कह रहा है, पर उसने सोचा कि चलो कुछ तो कह ही रहा होगा कि ऐसा बोलना है, तो चलो मतलब करता हूँ। तो उसने वो पुलिस वालों के पास गया, उसने बोला कि मेरे खेत में बारूद छुपा है। तो पुलिस वाले बोले क्या बोल रही है कि हाँ सच में मेरे खेत में बारूद छुपा है। तो पुलिस वाले जाते हैं, पूरी टीम लेके जाते हैं, लेबर लेके जाते हैं और पूरे खेत खोदना शुरू कर देते हैं, खूब जुताई करते हैं, खूब खेत, मतलब वो बारूद ढूंढने के चक्कर में पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन उनको बारूद नहीं मिलता। तो पुलिस वाले कहते हैं यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुमने बोला था कि नहीं, मुझे ऐसी खबर मिली थी, तो आप मुझे माफ़ कर दो, और मुझे ऐसी खबर मिली थी, नहीं मिला तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो पुलिस वाले बोले ठीक है कि नहीं है इसमें, तो वो चले गए। लेकिन इससे क्या हुआ, उसके बेटे के आइडिया से कि वो बारूद ढूंढने के चक्कर में वो खेत पूरा खुद गया, मस्त उसने बीज लगाए, किसान ने बीज अपना बो दिए, उसने फसल कर ली, और जब तक वो फसल बड़ी हुई, फसल कटने का टाइम आया, उसका बेटा जेल से वापस आ गया, है ना। फिर तो अब वो बेटा खेत संभाल ही लेगा। तो बस एक छोटी सी कहानी थी, थोड़ी सी मज़ेदार थी कि मतलब वो जेल में बैठा है, लेकिन उसका दिमाग कितना तेज है कि ऐसा बोल दो तो खेत जुत जाएगा, तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा, और खेत में काम भी हो गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी स्माइल आई होगी आप लोगों के फेस पे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो अपना कीमती वक्त मेरे को देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।